सर आज एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हुई, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार कर रही थी। जब सबने हाथ खड़े कर दिए, बीजेपी पार्टी जो सत्ता के अंदर आई, एसआई भर्ती को लेकर, आरपीसी पुनर्गठन को लेकर, गहलोत सरकार के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, जो बीजेपी के नेता बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, वो सब चुप हो गए, मौन धारण कर लिया, छुप गए वो लोग। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इसे मजबूती दी। मैं राजस्थान के जवानों को धन्यवाद दूंगा कि लाखों की तादाद में जयपुर पहुंचे, बड़ी रैली करी, आक्रोश रैली, जेल भरो आंदोलन चलाया, राज्यपाल से मिले और लोकसभा के अंदर मामला उठाया और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर जब मामला उठाया तो जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर ये कहा कि पेपर लीक की जो घटनाएं देश में बढ़ रही है, इनसे हम चिंतित है और निश्चित रूप से लोकसभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए। और नड्डा जी, प्रधानमंत्री और अमित शाह, इनके बयान थे 23 के चुनाव के अंदर कि अगर हम सत्ता में आए तो पेपर माफिया को पाताल से ढूंढ लेंगे, एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएस का पुनर्गठन करेंगे। भाजपा के नेताओं को उनका ही वादा हमें याद दिलाना पड़ा। बीजेपी छुप गई, बचा रही थी। कई मंत्री जिनके महिला मित्र थे, मैंने आरोप लगाया उन सब पे, कई अधिकारी ऐसे थे जो नहीं चाहते थे भर्ती रद्द हो, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कॉकस बन गया। फिर आखिरी उम्मीद हाईकोर्ट थी और हमने भी कहा कि अगर हाईकोर्ट से फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो दिल्ली कूच करेंगे 1 लाख की तादाद के अंदर। लेकिन दिल्ली में जो वातावरण बना वो ये था कि अन्याय हुआ, कहीं न कहीं भर्ती रद्द होनी चाहिए। और हाईकोर्ट ने इस मामले की तह तक जाके एक एक बात को सुना, आरपीएससी पे गंभीर आरोप लगाए, सरकार को कटघरे में खड़ा किया और निश्चित रूप से देश के अंदर, प्रदेश में नौजवानों को लगने लगा कि कहीं न कहीं न्याय जिंदा है। जब दोनों पार्टियां आपस में मिल जाती है, जब बड़े लोग माफिया मिल जाते हैं, जब जब इनका कोकस होके और जब माफिया सरकार पे भारी पड़ता है, उस समय न्यायपालिका खड़ी मिलती है, न्यायपालिका तैयार मिलती है। और लड़ने के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो फौज है, वो चाहे बजरी माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे पर्यटन माफिया हो, चाहे नकल गिरोह, चाहे दूसरे हो, चाहे हार्डकोर अपराधी हो, उनके खिलाफ लड़ने का, संघर्ष का जिस तरह की मजबूती राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति अपना आपको सहज महसूस करता है कि जब कोई नहीं होगा तो आरएलपी अपने आप आएगी। और आज ये देश के अंदर साबित हो गया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसने इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा आंदोलन किया, 125 दिन, जिसमें सांसद खुद 75 से 80 दिन लगातार बैठे, पार्लियामेंट में गए, दूसरे आंदोलन किए, और आरएलपी के योद्धा जो लगातार वह डटे रहे, भूखे प्यासे, बरसात, आंधी तूफान के अंदर डटे रहे। एक ही बात हमने की थी, चाहे आर या पार, या तो हम नहीं और या जिनके खिलाफ है वो नहीं। और यही राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज फैसले के बाद ये साबित हो गया कि आरएलपी की कथनी और करनी का अंतर नहीं। अब इसमें कई नेता बयान देने के लिए, क्रेडिट के लिए भागेंगे, लेकिन सबको पता कि मौके पे कौन था, कौन पीठ दिखा के भागा और कौन युवाओं जनता के लिए लड़ता रहा, ये पूरा राजस्थान, पूरा देश जानता है। ये सत्य की जीत हुई है और नौजवानों के संघर्ष की जीत है। बधाई देता हूँ प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि आपने भी इस भर्ती की परतें खोली, आरपीएससी की परतें खोली, जो ये लंबे समय से जिस तरह राज चल रहा था, गहलोत, वसुंधरा, उसके बाद भजनलाल की सरकार ने जिस तरह माफियाओं को बचाने का काम किया, ये इन सब से पर्दा उठ गया। और निश्चित रूप से राजस्थान का जवान आज अपने आप को ये महसूस करा कि कोई तो है जो हमारे लड़ रहा है, कहीं तो न्याय मिलेगा। अगर हाईकोर्ट का फैसला खिलाफ आता तो भी हम दिल्ली कूच करते। हमने कह रखा था कि लाख की तादाद में हम जाते और आगे भी नौजवानों के जो भी मुद्दे हैं उनमें निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। और हम खाली क्रेडिट लेने वाले नेता नहीं है कि जैसे ही फैसला आया और अपना बयान दे दिया, और मीडिया के लोगों को भी उनको पूछना चाहिए, जब जरूरत थी तब तुम कहाँ छुप गए थे, और बयान देने के लिए आप सबसे आ गया, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सर, इसके अंदर जो हाईकोर्ट का फैसला है, उसके अंदर जो पुराने जो ऐसे ही एग्जाम दे रखे हैं उनको भी वापस मौका दिया जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल दिए जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? हमने ये विरोध थोड़ी किया, कई लोग मेहनत से भी आए हैं, 550 के करीब फर्जी माने 859 में से, कई लोग अच्छे भी मौका देकर। हाईकोर्ट ने बहुत विस्तृत फैसला किया। हमारा मकसद था भर्ती रद्द हो और इस अन्याय भी नहीं हो, और हाईकोर्ट ने बहुत विस्तृत फैसला भी, हमारे पास कॉपी आएगी तो उसके बाद हम बता देंगे। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने देश के अंदर एक संदेश दे दिया कि अब इस तरह माफिया अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो सरकार उनको बचाने का काम करे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सख्ती से निपटेंगे। ये संदेश हाई कोर्ट का देश के अंदर गया है। नवयुवकों के लिए आपकी तरफ से क्या नया संदेश है? आगे लड़ना है नवयुवकों को। आगे तो बहुत से नेता मिलेंगे आपको, बहुत सी पार्टियां मिलेगी, वोट के समय कुछ
और उसके बाद कुछ इसलिए माफिया के खिलाफ हमारी तो लड़ाई माफिया के खिलाफ है। कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त। हम तो कह रहे लोकायुक्त को इतना सशक्त बना दो कि एमएलए मंत्री या सीएम की शिकायत हो तो सीधा कोऑर्डिनेट ले सके। हम ऐसा सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर चाहते हैं। और युवाओं के लिए लड़ने वाला अगर कोई पार्टी आपको नजर आएगी तो जिस व्यक्ति ने 66 साल बाद पार्टी बनाई, जिसने राजस्थान की जनता को धोखा नहीं दिया और जिसकी कथनी और करने के अंदर अंतर नहीं। अब कई बुलबुले यहाँ इस तरह के भी आएंगे, कई बरसाती मेंढक ये भी कहेंगे कि हम भी थे, वो थे, ये थे। ये तो आप जानते हो कि राजस्थान में लड़ कौन रहा था और दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा में कौन लड़के प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करवा रहा था। ये सारी बातें आपके सामने